नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरिनुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग मिर्जापुर से आ रही है। मिर्जापुर के 96 उपचुनाव पर ये बड़ी खबर है। सपा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। आपको बताते चले कि बूथ संख्या 276, 277, 278 और 289 की शिकायत की गई है। पीठासीन अधिकारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। सपा के मतदान अभिकर्ता नहीं बना रहे पीठासीन अधिकारी। तो ऐसे में ये शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से दर्ज करवाई गई है। बकायदा पत्र लिखा गया है। पीठासीन अधिकारी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बताते चलिए कि सपा के मतदान अभिकर्ता नहीं बना रहे पीठासीन अधिकारी। इसको लेकर जो है ये शिकायत दर्ज की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बकायदा इसको लेकर एक पत्र लिखा गया है। तो मिर्जापुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें पत्र में जिक्र किया गया है कि बूथ संख्या 276, 277, 278 और 289 की शिकायत की गई है। समाजवादी की तरफ से कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहना यह है कि समाजवादी पार्टी का कि अभिकर्ता नहीं बनाया जा रहा है पीठासीन अधिकारी, और इसी को लेकर यह पत्र लिखा गया। तो मिर्जापुर से ये बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग रखी गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, जिसमें बूथ संख्या का बकायदा जिक्र किया गया है, जिसमें 276, 277, 278, 289 की शिकायत की गई है। साफ तौर पर पार्टी का कहना है कि मतदान अभिकर्ता नहीं बना रहे पीठासीन अधिकारी, और इसी को लेकर ये शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है, जिसमें कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। चलिए तो इसी भी शुरू कर लेते बड़ी खबर का इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। रामपुर के स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर वोटिंग हो रही है। सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी स्वार सीट। समाजवादी के अब्दुल्ला आजम की रद्द हुई थी सदस्यता। राहुल कौल के निधन के बाद खाली हुई थी 96 सीट। स्वर सीट पर अपना दल और सपा की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। शफीक अहमद और अनुराधा चौहान के बीच ये टक्कर है। 96 पर रिंकी कौल और अजय कुमार के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। दोनों सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ रही है उपचुनाव, तो बीजेपी के सहयोगी अपना दल इस पर चुनाव लड़ रही है। तो आपको बताते चले कि यूपी के 2 विधानसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। तो आपको बताते चले कि रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के 96 सीट पर यह वोटिंग हो रही है। सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर वोटिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई थी और ऐसे में वो सीट खाली, और दूसरी तरफ राहुल कौल के निधन के बाद 96 सीट खाली। चलिए तो सीधा आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, वोटिंग लगातार जारी है, फिलहाल किस तरह की वहां पर हलचल है? आपको बता दें, जहां सुबह जो है मतदाता यहाँ पे इक्का दुक्का की संख्या में आते थे, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे मतदाताओं के अंदर उत्साह बढ़ता जा रहा है। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो मतदाता हैं वो लाइनों में यहाँ पे लगकर, ये देखिए आपको हम कैमरा बंद करें, ये देखिए आप पीछे हमारे मतदाता हैं, और ये मतदाता जो है लाइनों में लगकर यहाँ पे मतदान करने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो है पैरामिलिट्री की फोर्स लगी है, साथ ही स्थानीय फोर्स भी लगी है। मतदाताओं के अंदर जो सुबह एक कमी देखने के लिए मिल रही थी, वो कमी अब खत्म होती नजर आ रही है। मतदाताओं में रुझान बढ़ा है, लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों का कहना है, हमने जो बात किया, लोगों से पूछा, तो लोगों का कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर यहाँ वोट करने के लिए निकले हैं अपने घरों से। ये जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, काफी पिछड़ा है। यहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं नहीं रही है। अगर हम विकास के नक्शे पर देखते हैं तो काफी कुछ यहाँ पे नहीं रहा, पानी नहीं रहा, यहाँ पे सड़कें नहीं रही, उस तरीके के स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं रही, उस तरीके की जो है विद्यालय नहीं रहे यहाँ पे। तो कुल मिलाकर लोगों के दिमाग में बस यही बात चल रहा है कि विकास की बात चल रहा है, विकास को लेकर वो वोट करने आए हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ और भी हमारे साथ मतदाता है जो खड़े हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? उमाशंकर जी, आप आए मतदान करने, कैसा लग रहा है आपको? आप पहली बार आए मतदान करने? अच्छा, क्या दिमाग में आपके चल रहा है, किस तरीके की चीजें आप चाहते हैं क्षेत्र में कि आपके विकास होना चाहिए, और क्या विकास होना चाहिए?
बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? श्रीनाथ। ये हमारे साथ श्रीनाथ। श्रीनाथ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या सोच कर आप आए और किस तरीके का आप चुनाव में वोट करने के लिए निकले, क्या सोच कर निकले हैं आप? अच्छे लिए निकलेंगे भाई, सबको सुरक्षित हो, सब कुछ बढ़िया हो गया है। आपके एरिया में पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, अस्पताल होना चाहिए, महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था, तो किस तरीके की बातें आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में हो, क्या नहीं है? तो हमारे क्षेत्र में बहुत ठीक है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि विकास की ओर हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है। जो पहले चीजें हम लोगों को देखने के लिए नसीब नहीं होती, वो धीरे धीरे विकास हो रहा है। और इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं बातों को जहन में रखकर हम यहाँ पर वोट करने आए हैं। जो मतदाता हैं वो कितने जागरूक हैं। हमारे साथ एक मतदाता है, क्या नाम है आपका? मनीष, आप आज वोट करने आए हैं, एक चुनाव चल रहा है, क्या मन में चल रहा है आपके वोट को लेकर? किस तरीके की बातें आप सोच कर रहा है वोट करने? बस यही है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र में आगे अपना नाम बढ़ रहा है, और जो भी आए कैंडिडेट वो हमारी बातों को विधानसभा में रखा। जिस तरीके से क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, काफी पिछड़ा रहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी की बात अगर हम करें, तो क्या अब आपको लगता है कि चीजें होनी चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए। सबसे प्राथमिकता हमारी है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, और शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। ये मेरी मांग है। बिल्कुल, ये हमारे साथ युवा है, नौजवान है, जिनका कहना है कि हम बेरोजगारों के लिए रोजगार हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और शिक्षा के और भी यूनिवर्सिटीज हो, इस तरीके की चीजें हो जिससे हमारे क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास हो। यहाँ की युवा जो पलायन करते हैं वो उनका पलायन करना रुके, और जो हमारा प्रतिनिधि हो वो हमारी बात को विधानसभा में मजबूती के साथ रख सके और क्षेत्र के विकास की बात कर सके। बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, और इस लोकतंत्र के पावन पर्व पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग भी पहुंचे। लेकिन आकाश, अगर हम बात करें अभी तक वोट प्रतिशत कितने तक पहुंच चुका है? अभी जो यहाँ पे प्रतिशत है वो लगभग 8% की बात हो रही है। अगर पूरा ओवरऑल मिला के विधानसभा की बात करें, जिस बूथ संख्या पे हम खड़े हैं, यहाँ अभी तक 8% हुआ है। और दूसरे मतदान केंद्रों से जो आउटपुट आ रहे हैं, जो सूचना आ रही है, उससे 8% तक की बात मतदान की निकल कर आ रही है। बिल्कुल आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।